हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आपका चैनल पर स्वागत है। 25 तारीख को आपका कक्षा 11 का जो भूगोल का एग्जाम होने वाला है द्वार्षिक परीक्षा का, उसके लिए आपको एक नमूना प्रश्न पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। आपका पेपर पहले तो ये ध्यान देना होगा, आपको ये 50 नंबर का होगा। 20 नंबर का आपका क्या होगा, अभी ज्योग्राफी प्रैक्टिकल होने वाला है। आपके प्रश्न हैं वो किस प्रकार आने वाले हैं, देखो भी ये पेपर आपकी जरूर हेल्प करेगा। हो सकता है इसमें से 40 से 50% कोर्स आपका पुटअप हो जाए। भूवैकल्पीय प्रश्न आएंगे, पहले मल्टी चॉइस क्वेश्चन है। पहला प्रश्न है, निहारिका परिकल्पना किसने दी थी? ये आप ए ऑप्शन सही होगा, कांट ने दी थी। एमुअल कांट ने दी थी 1755 में। पेडालॉजी से में किसका अध्ययन किया जाता है? ये अच्छा प्रश्न है। पेडालॉजी में मृदा विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। सही ऑप्शन इसमें आपका क्या होगा, अभी राइट होगा। प्रवाहित जल से अपर्दित आकृति, जब पानी बह रहा हो उस समय कौन सी आकृति बनती है? जब पानी पहाड़ों से नीचे गिरता है तो अवनमित अवनमित कुंड बनते हैं। क्या बनते हैं अभी? अवनमित कुंड, जिसे गोर्ज भी कहते हैं, कैनियन भी कहते हैं। अगले प्रश्न देखो भी, अंतर उष्ण कटिबंधीय विसरण क्षेत्र प्राय कहा जाता है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। ये विषुवत के निकट है, ये बनता है। इसको हम अंग्रेजी में ITCZ भी कहते हैं, जो कि भारतीय मानसून के लिए बहुत ही जिम्मेदार है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो भी, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा है? क्षेत्रफल में भारत से बड़ा कौन सा है? अभी चीन है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो भी, निम्न में से कौन से राज्य में शीतकाल में वर्षा होती है? भारत का एक ही राज्य है तमिलनाडु, जिसमें शीतकाल में वर्षा होती है। और भारतीय कैलेंडर के अनुसार वर्षा के महीने कौन से हैं? भी श्रावण और भाद्र 2 महीने ऐसे हैं जिनमें क्या है, भी वर्षा के महीने माने जाते हैं। और 8वां प्रश्न है, उत्तरी मैदानों का निर्माण नदी द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से हुआ है। तो सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंगा तीनों का नाम आएगा, तो द ऑप्शन इसमें आपका क्या होगा, भी सही होगा। तीनों नदियां क्या करती है, अभी मिलकर उत्तर के मैदानों का निर्माण करती हैं। और 2 नंबर प्रश्न है वो रिक्तस्थान का आएगा आपके लिए। इसमें देखो भी, पहला प्रश्न दिया गया है, ऐसी कंदराएं जिसके दोनों सिरे खुले हों उन्हें क्या कहते हैं? भी उन्हें सुरंग कहते हैं। क्या कहते हैं? भी सुरंग, या अंग्रेजी में कहो तो टनल कह सकते हो आप। इसके दोनों किनारे क्या होते हैं? भी खुले होते हैं, जैसे कोई पाइप है उस प्रकार की आकृति। अर्धचंद्राकार टीले जिनकी भुजाएं पवनों की दिशा में निकली होती हैं, इन्हें बरखान कहते हैं। क्या कहते हैं? भी बरखान। ये मोस्ट प्रश्न है, बहुत बार पुटअप हुआ है। आगे, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? भी ये भी अच्छा प्रश्न है, नर्मदा नदी पर बनाई गई है। और एक नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र क्या कहलाता है? भी अपवाह बेसिन कहलाता है। अपवाह बेसिन, या आप इसे क्या कह सकते हो? भी जल ग्रहण क्षेत्र भी कह सकते हो, अपवाह तंत्र भी कह सकते हो। ठीक है। यदि आपको नदी डेल्टा देखना है, नदी का डेल्टा देखना है, तो आप नदी के किस क्षेत्र में यात्रा करेंगे? भी नदी का जो मुहाना होता है, जब नदी है समुद्र में गिरती है, उसका अंतिम जो एरिया होता है, नदी के मुहाने पर जाना पसंद करेंगे। वहां पर हमको क्या मिलेगा? भी डेल्टा देखने को मिलेगा। जैसे गंगा और ब्रह्मपुत्र का सुंदरबन डेल्टा है, वो पश्चिम बंगाल में है, जहां पर नदी समुद्र में गिरती है। मोनाडोनोक से कहते हैं। भी मोनाडोनोक क्या होता है? भी एक अपवाह अपर्दन द्वारा ऊपर उठी हुई आकृति होती है, एक कठोर चट्टान होती है, और सारी मिट्टी जो नरम होती है वो निकल जाती है वहां से, लास्ट में एक आकृति बच जाती है टीले जैसी, उसे मोनाडोनोक कहते हैं। धरातल पर वायुदाब अधिक क्यों होता है? भी आप बताएंगे गुरुत्वाकर्षण के कारण। किस कारण? भी ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण के कारण धरातल पर वायुदाब अधिक होता है, क्योंकि वो भारी वायु को अपनी तरफ आकर्षित करता है। आगे देखो भी, वातागर क्या होते हैं? भी वातागर वह सीमा जहां दो अलग अलग तापमान और आर्द्रता वायु राशियां मिलती है, जिसमें मौसम में बदलाव आता है, जैसे बादल और वर्षा, उन्हें क्या कहते हैं? भी वातागर कहते हैं। अच्छा प्रश्न है, वातागर कितने प्रकार के होते हैं? ये प्रश्न भी आप याद करके जाना।
प्रश्न जरूर आएगा पेपर में। सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाले बादल कौन से होते हैं? अभी पक्षाप बादल होते हैं, जिन्हें सिरस भी कहते हैं। ये कोई कंपटीशन एग्जाम में प्रश्न आया था, उसमें पक्षाप ऑप्शन नहीं था, सिरस ऑप्शन था। खादर किसे कहते हैं? अभी खादर और बांगर तराई आप पढ़ के जाना। खादर क्या होता है? अभी नदी द्वारा बाढ़ कर क्षेत्र, जहां पर नदी अपना प्रत्येक वर्ष पानी बिछा देती है, नई मिट्टी का बिछाव कर देती है, जो मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है, उसे क्या कहते हैं? अभी खादर कहते हैं। जहां पर नदी की बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता, उसे क्या कहते हैं? अभी बांगर कहते हैं। ये मोस्ट प्रश्न है। खादर और बांगर में एक अंतर भी आ सकता है आपके। चंबल की 2 सहायक नदियों के नाम बताने थे आपको। आप बनास बता सकते हो, काली सिंध बता सकते हो, शिप्रा, पार्वती, मेज, सीप, इनमें से किसी 2 के नाम बता सकते हो आप। पश्चिमी विक्षोभ कहाँ उत्पन्न होते हैं? भी पश्चिमी विक्षोभ जिनसे हमारे राजस्थान में माउट होती है, वो भूमध्य सागर के आसपास क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं। अटलांटिक महासागर का क्षेत्र भी इसमें शामिल थोड़ा होता है, और कैस्पियन सागर का क्षेत्र भी इसमें शामिल होता है। उत्तर वैसे भूमध्य सागर आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो भी, भूगोल के अध्ययन के प्रमुख उपागमों का बताना है आपको। भूगोल के अध्ययन के 2 उपागम हैं, एक तो क्रमबद्ध उपागम है और एक है प्रादेशिक उपागम। इसके बारे में आप जरूर पढ़ के जाना, ये प्रश्न आपको जरूर मिलेगा। भूकंप से क्या तात्पर्य है? भी पी तरंगों का छाया चित्र को चित्र में दर्शाइए। अब भूकंप है वो पृथ्वी के आंतरिक भूभाग में हलचल के कारण हलचल होती है, उसे क्या कहते हैं? भी भूकंप कहते हैं। पृथ्वी में होने वाला आकस्मिक जो कंपन है वो भूकंप के क्षेत्र में आता है, और उसमें 2 तरंगे होती हैं, एक तो पी तरंगे, एक एस तरंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी। ये प्रश्न भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, भूकंप के प्रकार भी आ सकते हैं। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? ये बहुत अच्छा प्रश्न है, आपको देखने को मिलेगा। ये महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है, ये अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में दिया था, और इसकी मुख्य विशेषता जो अटलांटिक महासागर के जो तट हैं, उनकी जो मिट्टी है, उनकी जो चट्टानें हैं, उनमें बहुत समानता है। अच्छा प्रश्न है, जरूर याद करके जाना। बड़ा प्रश्न भी आ सकता है, ये छोटा प्रश्न दिया गया है यहाँ पर। तो हिमालय में मलबा अवदान व भूस्खलन से के अधिक होने के क्या कारण है? भी हिमालय क्षेत्र में भूस्खलन अर्थात मिट्टी का खिसकना, मलबा अवदान मतलब चट्टानों पहाड़ों से मलबा नीचे आ जाता है, मिट्टी आ जाती है नीचे। क्या कारण है? भी एक तो है भूगर्भीय अस्थिरता। हिमालय की अभी एक नवीन पर्वत श्रृंखला है, और वहां पर जो नीचे भूमि के अंदर हलचलें होती रहती हैं। 2 नंबर है मानवीय कारण भी हैं, क्योंकि वहां पर वनों की कटाई कर दी गई है, लोग खनन कार्य भी कर रहे हैं, बीज निकाल रहे हैं, तो वहां पर भूमि क्या हो रही है? भी खोखली हो रही है, इसके कारण वहां पर भूस्खलन पैदा हो रहा है। आगे सेम का सेम प्रश्न आ गया, भूस्खलन से आप क्या समझते हैं? भी आप बता सकते हैं, पहाड़ों से या ऊंचे क्षेत्रों से भूमि का, मिट्टी का खिसकना ही क्या कहलाता है? भी भूस्खलन कहलाता है। अंग्रेजी में देखोगे लैंड स्लाइड्स, पूरे जो भूमि होती है वो स्लाइड हो जाती है, खिसक जाती है। वायुमंडल से आप क्या समझते हैं? भी पृथ्वी के ऊपर चारों ओर का आवरण क्या कहलाता है? भी वायुमंडल कहलाता है, जिसमें गैसें और वायु सम्मिलित की, धूल के कण सम्मिलित किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखो भी, पृथ्वी पर तापमान का असमान वितरण किस प्रकार जलवायु मौसम को प्रभावित करता है? भी तो पृथ्वी पर तापमान का असमान वितरण है वो जलवायु मौसम को बहुत अधिक प्रभावित करता है। इसमें हवा, दबाव, समुद्री धाराओं में अंतर पैदा हो जाता है। ठीक है। हिमालय से निकलने वाली नदियां अधिक उपयोगी क्यों है? भी क्योंकि वो नदियां क्या है? भी एक तो 12मासी हैं, एक उनमें जल की मात्रा बहुत ज्यादा है, और ये सिंचाई के लिए क्या आती हैं? भी उपयोग में आती हैं, और पीने का पानी भी उपलब्ध करवाती हैं। प्रायद्वीपीय नदी के 3 लक्षण बताना है। भी प्रायद्वीपीय नदियां वो क्या है? भी इनमें अंतर भी आ सकता है, हिमालय प्रायद्वीपीय नदियों में 4 अंतर बताइए, बड़ा प्रश्न आ सकता है, याद करके जाना। इसमें प्रायद्वीपीय नदियों का लक्षण क्या है? एक तो ये मौसमी है, प्रायद्वीपीय नदियां पुरानी है, और प्रायद्वीपीय नदियां चौड़ी और उथली भी है। क्या भी? उथली भी लिख सकते हो आप यहाँ पर। भूगोल का अध्ययन क्यों आवश्यक है? भी ये प्रश्न पहले पार्ट से है कि भूगोल ये पृथ्वी और मानव गतिविधियों के बीच जटिल संबंधों को समझने में मदद करता है। पृथ्वी, पर्यावरण और मानव जो गतिविधि कर रहा है, उनके बीच में जो जटिल संबंध है उनको समझने में हेल्प करता है।
इसलिए भूगोल का अध्ययन आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो भी, बड़ा लघुरात्मक प्रश्न है। भारत की मुख्य भूमि के विस्तार का उल्लेख कीजिए। ये भारत का जो भौतिक स्वरूप है उसके बारे में आप वर्णन बताएंगे कि भारत की मुख्य भूमि है उत्तर में कहां से कहां तक है, दक्षिण में, और पूर्व से पश्चिम कहां तक है। अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार भी आप इसमें दर्ज कर सकते हैं। भारतीय कृषि को मानसून का जुआ क्यों कहते हैं भी? क्योंकि भारतीय जो मानसून है वो अनियमित है। 16 नंबर प्रश्न देखो भी, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित स्थानों को दर्शाना है आपको। मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, भुवनेश्वर, और इसके अथवा में नहीं आए हुए, अलग अलग आए हुए हैं। ये भारत का मानचित्र है। विश्व का मानचित्र है भूटान, श्रीलंका, मेडागास्कर और दक्षिणी अफ्रीका। दोनों मानचित्र आपके पुटअप होने वाले हैं। बड़े प्रश्न और देख लीजिए, इन्हें आप जरूर याद करके जाएं। भारत की अर्थव्यवस्था पर मानसूनी जलवायु के 3 प्रभाव बताने हैं, और वो भूमंडलीय, ये प्रश्न जरूर याद करके जाना, आपको पेपर में मिलेगा 100%। भूमंडलीय तापन से आप क्या समझते हैं, इसके 2 प्रभाव बताइए। या ग्रीन हाउस इफेक्ट जरूर याद करके जाना आप। भारत को भूआकृति खंडों में विभाजित कीजिए, प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र का वर्णन कीजिए। ये भौतिक स्वरूप वाला पार्ट से आया हुआ है। भारत का भूआकृति खंडों में विभाजित कीजिए, उत्तर के विशालकाय मैदान का वर्णन कीजिए। एक ही बात है, इनमें आपको एक का वर्णन पूछेगा, आप बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मेन पेपर के आंसर की हम उसी दिन आपको उपलब्ध करवाएंगे। धन्यवाद।